अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी सैमसंग गैलेक्सी A12 स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हेडिंग फीचर्स के बारे में। आप जरूर देखना इस वीडियो को एंड तक। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अपने सैमसंग गैलेक्सी A12 स्मार्टफोन को बहुत ही औसम तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको कुछ औसम बताया हूँ। तो चलिए भी वीडियो की तरफ चलते हैं। बढ़कर सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले। यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाइट है, आपको यहाँ पर डार्क पर क्लिक करके डार्क मोड ऑन कर लेना है और डार्क मोड ही आपको यूज करना ही है, क्योंकि आप डार्क मोड ऑन करेंगे ना तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होगी, इसलिए आपको डार्क मोड यूज करना ही है। और आप रात में इतना ही डार्क मोड यूज करना चाहते हैं, दिन में आप लाइट मोड ही यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डार्क मोड सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आप शेड्यूल कर लेना। यहाँ पर दिन में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा डार्क मोड। अगर मैं कहूँ तो मेरी सजेशन ये है, आप डार्क मोड एनी टाइम यूज कीजिए, क्योंकि बैटरी भी ये कम कंज्यूम कर लेता है। और यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं और दूसरे फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशंस। आपको नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर स्टेटस बार पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आइकन है ना, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आपको फेसबुक या व्हाट्सएप से कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं, और कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं आपको, वो एप्लीकेशन के आइकॉन से यहाँ पर ऊपर बता देंगे, तो आप वो आइकॉन्स को देखकर पता कर सकते हैं इन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं बोलकर। यहाँ पर तीसरे फीचर की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन आप कर सकते हैं। ये है 3 मोस्ट रिसेंट है, आप ऑल नोटिफिकेशन कर लेना। 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आ गए तो 5 एप्लीकेशन के आइकॉन यहाँ पर बता देंगे। यहाँ पर बात करते हैं आगे बढ़कर चौथी फीचर की। उसके ठीक नीचे स्टेटस बार में उसी सेटिंग में आपको यहाँ पर ठीक नीचे दिख रहा है शो बैटरी परसेंटेज। यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है, आपकी बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। आप नया स्मार्टफोन लेने के बाद में बैटरी परसेंटेज सेटिंग ऑफ रहती है, यहाँ से आपको बैटरी परसेंटेज सेटिंग को ऑन करना पड़ता है, तब जाकर बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। आगे बढ़कर बात करते हैं और पांचवें फीचर की। वापस से हम जाएंगे सेटिंग में और वापस से हम उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर ठीक नीचे दिखता होगा डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। एनी टाइम नहीं यूज करना है इसको, ये कब यूज करना है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, वहां पर आपको कॉल मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो यहाँ पर इसको डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करके जाना। आपको कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी मीटिंग में। आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो यहाँ पर टर्न ऑन एज शेड्यूल पर आपको क्लिक कर लेना है और आपका स्टार्ट टाइम, मीटिंग का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम रख लेना और डेज भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना और डन पर क्लिक कर देना और ऑटोमेटिक उसी आपकी मीटिंग के टाइम ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। डू नॉट डिस्टर्ब आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं छठी फीचर की। वापस हम जाएंगे सेटिंग में और वापस से उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में हम आएंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन रिमाइंडर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन रिमाइंडर इसको ऑन कर लेना है। वाइब्रेट व्हेन साउंड प्लेस, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। रिमाइंड एवरी 3 मिनट्स है और 5 है, 10, 15 है, आप 3 मिनट्स कर लेना। और कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में वो रिमाइंडर होना चाहिए, नोटिफिकेशन वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैसेंजर है और मैसेज और फोन है। अब मान लो कि हमको मैसेज आता है वो हमने नहीं देखा, तो वो हर 3 मिनट के बाद में रिमाइंड करेगा आपको मैसेज आया है बोलकर। और कॉल आता है तो भी यहाँ पर वो रिमाइंड करेगा, हमने नहीं देखा तो 3 मिनट के बाद वो हर 3 मिनट के बाद रिमाइंड करेगा। तो आगे बढ़कर अब बात करते हैं सातवीं फीचर की। सातवीं फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन में आपको आना है। यहाँ पर और थोड़े फीचर हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर व्यू स्टाइल है, यहाँ पर व्यू स्टाइल है ना, यहाँ पर ओनली आइकॉन है भी। आप देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आइकॉन बता देता है इस तरह से तो यहाँ पर वो आइकॉन बता देता है इस तरह से। आप यहाँ पर व्यू स्टाइल पर क्लिक करके डिटेल्स कर लेंगे ना, तो कौन से एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर वो पूरा मैसेज ही इस तरह से लॉक स्क्रीन पर बता देगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। शो होना चाहिए मैसेज लॉक स्क्रीन पर तो आप डिटेल्स कर सकते हैं, नहीं शो होना चाहिए तो आइकॉन्स ओनली यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टी फीचर की। वापस हम जाएंगे सेटिंग में और डिस्प्ले पर आपको क्लिक कर लेना है। डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद और आपको आना है नीचे, यहाँ पर ब्लू लाइट फिल्टर है, इसको ऑन कर लेना है। यहाँ से ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, मतलब डार्क मोड के रिगार्डिंग आता है। आप देख सकते हैं आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्क्रीन का कलर इस तरह से हो जाएगा। आप रात में ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं तो ब्लू लाइट फिल्टर को जरूर ऑन कर लेना। यहाँ पर 9th फीचर की बात करने के लिए उसी डिस्प्ले सेटिंग में ठीक नीचे आना है। यहाँ पर फॉन्ट साइज एंड स्टाइल है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहली चीज तो बोल्ड फॉन्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप फॉन्ट को थोड़ा हाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और उसके ठीक नीचे दिख रहा है फॉन्ट के साइज है। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो आप अपने फॉन्ट्स को बड़े करेंगे ना तो देख सकते हैं आप इतने बड़े आपके फॉन्ट्स हो जाते हैं। इस तरह से आप फॉन्ट्स को बड़े छोटे भी कर सकते हैं। तो मैं तो उतने ही कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको बड़े करना चाहते हैं तो आप इस तरह से फॉन्ट को बड़े भी
कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं 10वीं फीचर की। तो हम जाएंगे वापस सेटिंग में और उसी डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे। डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद उसके ठीक नीचे दिख रहा है स्क्रीन जूम है। यहाँ पर स्क्रीन जूम मतलब आप स्क्रीन को ही बड़ा कर सकते हैं। पिछले वाला फीचर बस फॉन्ट बड़े होते थे, लेकिन ये पूरे फीचर इसी सारे आइकॉन के साथ में सब कुछ ये बड़ा हो जाएगा। अगर ये भी इसी का रिगार्डिंग आता है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन को भी बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर उसी डिस्प्ले सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं 11 फीचर की। यहाँ पर ठीक नीचे दिख रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन सेवर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कलर्स कर लेंगे ना, तो आप चार्जिंग लगाने के बाद में इस तरह से आपका ऑन रहेगा। ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले इस तरह से ऑन रहेगा। और यहाँ पर आप फोटो फ्रेम पर क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके आप अपने फोटोज लगा सकते हैं। यहाँ पर फोटोज लगाएंगे ना, तो आप चार्जिंग लगाने के बाद में फोटोज आपके चेंज होते रहेंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो आप नॉन ही रखने देना, क्योंकि आप चार्जिंग लगाते वक्त वो कलर्स चेंज होते रहेंगे तो बैटरी वहाँ से ज़्यादा कंज्यूम होती है, इसलिए आप यहाँ पर उसको नॉन ही रहने देना है। यहाँ पर बात करते हैं 12 फीचर की। 12 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको इस फोन पर क्लिक कर देना है। फोन पर क्लिक करके आपको 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर थोड़े फीचर्स हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। रिकॉर्डिंग कॉल्स है आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग ऑन करना चाहते हैं, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ऑटो रिकॉर्डिंग पर आपको क्लिक करके कंफर्म कर लेना है। तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आपको कॉल आता है तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके अनसोन नंबर कर सकते हैं, सिलेक्टेड नंबर कर सकते हैं, आप जो चाहे वो आप यहाँ पर कर लेना। बात करते हैं 13 फीचर की। 13 फीचर की बात करने के लिए वापस से फोन में जाएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करके हम सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर वाइब्रेट व्हेन अनसोल्ड, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। अब मान लो कि आपको किसी को कॉल कर रहे हैं, वो जैसे कॉल रिसीव कर लेता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। 14 फीचर की बात करने के लिए उसको ठीक नीचे दिख रहा है वाइब्रेट व्हेन कॉल एंड्स। अब मान लो कि आप किसी के साथ कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल कट हो गया तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। यहाँ पर बात करते हैं 15 फीचर की, उसको ठीक नीचे और यहाँ पर दिख रहा है वाइब्रेट व्हेन रिंगिंग, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो आपके स्मार्टफोन रिंगटोन के साथ में वाइब्रेट भी आपका स्मार्टफोन हो जाता है। 16 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं प्ले साउंड फॉर कीपैड टैप्स। ये क्या आपको बताता हूँ, मान लो कि आप कोई भी आप टाइप कर रहे हैं तो टिक टिक साउंड आता है ना कीपैड से, वो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर लेना, आना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। 17 फीचर की बात करने के लिए वाइब्रेट फॉर कीपैड टैप्स, मतलब आप कोई भी टाइप कर रहे हैं तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं टाइपिंग करते वक्त, वो भी आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, चाहिए तो, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आते हैं इसी कॉल सेटिंग में। अब बात करते हैं 18 फीचर की। यहाँ पर दिख रहा है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ऐसे इसको ऑन करके आंसर ऑटोमेटिकली इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेना है इसके ऊपर, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ पर 10 सेकंड कर लेना है। 10 सेकंड करेंगे ना, अब मान लो कि आपका ब्लूटूथ कनेक्ट है, फोन को ब्लूटूथ कनेक्ट है और आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर 19 फीचर की बात करेंगे ना, उसके उसी सेटिंग में आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, ये क्या आपको बताया तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो आप जैसे वॉल्यूम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे आप साउंड ज्यादा करते हैं, वो बटन पर आप क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा। 20 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे एकदम लास्ट में दिख रहा है प्रेस सेट की टू एंड कॉल्स। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो आपको पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही कॉल कट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आते हैं एक स्टेप बैक इसी कॉल सेटिंग में। 21 फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है और कॉल डिस्प्ले वेल यूजिंग एप्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फुल स्क्रीन है, पॉपअप है, मिनी पॉपअप है। अब फुल स्क्रीन करेंगे ना तो आप मान लो कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो फुल स्क्रीन में आपको कॉल आएगा। अब पॉपअप करेंगे तो आप कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी यूज कर रहे हैं तो इस तरह से ऊपर एक पॉपअप में आएगा आपको कॉल। और मिनी पॉपअप करेंगे ना तो आप मान लो कि आप कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी यूज कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो बस छोटा सा पॉपअप में आएगा, वहां से आप कॉल रिसीव कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट कैसे लें बता देता हूं। वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आपको इस तरह से एक बार प्रेस कर देना है, स्क्रीनशॉट आप यहां से ले सकते हैं। इस तरह से एक और बार बताऊं तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। आगे बढ़कर बात करते हैं 23 फीचर की। तो यहाँ पर हम एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ओपन करके और मान लो कि आपको दूसरा, अब मान लो कि आप दूसरे एप्लीकेशन में भी हो और आपको उस एप्लीकेशन में जाना है, भी यूट्यूब में मतलब दूसरे एप्लीकेशन में जाना है तो मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस तरह से डबल क्लिक करके आप दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। आपको स्पीड डबल टैप करना है, आप देख सकते हैं मेनू बटन पर डबल टैप करेंगे तो आप ट्रांसफर हो सकते हैं दो एप्लीकेशन के बीच में। अब और बात करते हैं 24 फीचर की। 24 फीचर की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम जाएंगे
कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इस मेनू बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है इस आइकॉन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ओपन इन स्प्लिट व्यू, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। नीचे एक स्क्रीन निकल कर आएगा, तो आप देख सकते हैं नीचे एक स्क्रीन निकल कर आया है। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन आप दूसरा यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं, और इसको यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आपको तो मैं बता दिया, आप इस तरह से कर सकते हैं। 25 फीचर की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे, यहाँ पर एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करके आप इस मेनू बटन पर वापस क्लिक करेंगे, यहाँ से वापस आएंगे, इसी पर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर दिख रहा है आपको ओपन इन पॉपअप व्यू, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं कोई भी दूसरा एप्लीकेशन आप यूज करते करते ही यहाँ पर पॉपअप में एक एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, और उसको यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा बड़ा भी है, और कोई भी कोने में आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन दूसरा यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी चालू है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 26 फीचर की। 26 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको दिख रहा है होम स्क्रीन सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है होम स्क्रीन लाइट, इस पर आप क्लिक कर लेना है। यहाँ पर होम स्क्रीन ऐप स्क्रीन है ना, आप यहाँ पर होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो इसको अप्लाई करेंगे तो सारे एप्लीकेशन हमको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं सारे एप्लीकेशन। इस तरह से अप करने के बाद में, इस तरह से ऊपर लेकर जाने के बाद में एप्लीकेशन हमको नहीं मिलेंगे। ये रिसेंट एप्लीकेशन होते हैं, सारे एप्लीकेशन हमको इस तरह से नहीं मिलेंगे। सारे एप्लीकेशन यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। हमको वापस से वही फीचर लेकर आना, तो होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और उसी सेटिंग में आकर यहाँ पर होम एंड ऐप्स स्क्रीन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको अप्लाई कर लेंगे। ऐसे सारे एप्लीकेशन इस तरह से ऊपर लेकर जाने के बाद में इस तरह से आ जाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। यहाँ पर 27 फीचर की बात करने के लिए वापस से हम लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, और आपको यहाँ पर दिख रहा है थीम। यहाँ पर थीम में आपको अभी फिलहाल इसमें नेटवर्क नहीं है, मतलब सिम भी नहीं है और वाईफाई भी कनेक्ट नहीं है, इस तरह से आ रहा है। तो आप यहाँ पर थीम भी डाउनलोड कर सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे थीम डाउनलोड करके आप अपने पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा सिस्टम आप लेकर आ सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। यहाँ पर बात करते हैं 28 फीचर की, तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और उसी होम स्क्रीन सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं होम स्क्रीन ग्रिड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन छोटे बड़े बनकर बैठेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। उतनी खास तो ये फीचर नहीं है, फिर भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 29 फीचर की। 29 फीचर की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर। लॉन्ग प्रेस करके होम स्क्रीन सेटिंग में हम आएंगे। आकर आना यहाँ पर देख सकते हैं ऐप स्क्रीन ग्रिड है, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। एप्लीकेशन छोटे बड़े बनकर बैठ जाएंगे। पिछले वाला फीचर था ना, वो बस वो पेज बड़ा छोटा होता था, लेकिन ये एप्लीकेशन बड़े हो रहे हैं। वो भी इतनी खास तो ट्रिक नहीं है, लेकिन वो भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 30 फीचर की बात करने के लिए वापस से हम लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर। लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर हम आएंगे होम स्क्रीन सेटिंग में। होम स्क्रीन सेटिंग में आने के बाद आप देख सकते हैं ऐप्स बटन है। यहाँ पर एक आपको बताता हूँ, इसको ऑन करने से पहले यहाँ पर एक बटन आता है। इसको पहले होता था ना J7 J5 स्मार्टफोन में 2016-17 में। यहाँ पर बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से एप्लीकेशन आते थे, वो बटन हम लाएंगे भी। होम स्क्रीन सेटिंग में आना है, लॉन्ग प्रेस करके ऐप्स बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बटन आ चुका है। वो इस तरह से आप एप्लीकेशन ला सकते हैं वो ऐप बटन पर, मतलब वो बटन पर आप क्लिक करके इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 31 फीचर की। 31 फीचर ये रहा पार्ट 1। आपको इस पार्ट 1 में आपको 30 फीचर्स तो मैं बता दिया। पार्ट 2 का इंतजार करना। पार्ट 2 में आपको बाकी 30 या 30 से ज्यादा फीचर्स आपको बताऊंगा, तो आप जरूर देखना पार्ट 2 को भी। और आप इस वीडियो अपलोड होने के 3-4 दिनों के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पार्ट 2 की भी वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और नहीं तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है पार्ट 2।